कि हरेंद्र मिर्धा जी एक मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं, खींवसर से उनको नहीं मिलना चाहिए, तो उनको कहाँ पहुँचाना चाहिए कि उनको ज्योति के सामने पहुँचा दो। मैंने बधाई जरूर दी, मेरा भाई खड़ा हुआ, उसको टिकट मिली है, लेकिन मैंने उसको साफ बात बोली कि सामने अपने वो लोग हैं, उनके खिलाफ युद्ध लड़ना है। कि हमारे हनुमान जी और सीएम साहब जो हैं वो बिल्कुल एक साथ एक जैसे काम कर रहे हैं। एरिया जी को थोड़ी शायद ज़्यादा मायूसी थी और उन्होंने कल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। सबने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के बारे में बात करी, कांग्रेस के बारे में बात करी, कुछ ने आरएलपी के बारे में भी बात करी। मैं 2-3 बातें आप लोगों के सामने इस मंच के माध्यम से रखना चाहती हूं। मैं कुछ घटनाक्रम बताना चाहती हूं कि खींवसर में हाल ही में जो हुआ और रेवत जी कैसे हमारे यहां से प्रत्याशी बनकर के आए। कुछ समय पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, लोगों का बहुत समर्थन मिला। बाद में जगह जगह से आवाज आने लगी कि भाई हम भी चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करें, इस पार्टी में ज्वाइन करें। उसी के चलते आप जानते हैं बहुत बड़े लेवल पे हमारे जो प्रत्याशी हैं आपके यहाँ से मूंडवा के प्रधान भाई रेवत राम जी डांगा जी और जगदीश जी बिडियासर जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। उसके पश्चात कैंडिडेट ढूंढ रहे थे कि खींवसर में कौन सबसे मजबूत भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हो सकता है। पार्टी ने एक सर्वे करवाया और उस सर्वे में जो सामने आया ज्वाइनिंग के बाद में कि रेवत डांगा जी शायद सबसे मजबूत प्रत्याशी साबित होंगे, उसके चलते आज ये इनको टिकट मिली है। और मुझे लगता है कि जो सर्वे करने वाले थे, कई बार तो 19-20 कर देते हैं, पर जो जन सैलाब आज ये आया है ना, मुझे लगता है सर्वे वालों ने बहुत ईमानदारी से काम किया था। रेवत जी को आज इस मंच पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से जुड़े थे। देखो, एक बार को किसी के मन में हो सकता है कि भाई मैंने पार्टी के लिए बहुत काम किया, मैं बहुत साल से पार्टी से जुड़ा हुआ था, जिन्होंने कल ज्वाइनिंग करी आज उनको कैसे पार्टी ने टिकट दे दी। वाजिब है, मन में थोड़ा सा मायूसी आती है, लेकिन लगभग सभी वो लोग जो खींवसर से प्रत्याशी थे आज इस मंच पर हैं। उन सब ने अपनी बात रख के पुरजोर तरीके से रेवत डांगा जी का समर्थन किया। हमारे में से एक जब कहीं पे भी टिकट मांगने की बात चल रही थी तो रेवत जी, जगदीश जी, धनंजय सिंह जी, हमारे मैरिया जी, कान जी और भी जो लोग थे वो सब लगभग एक साथ जाते थे कि साहब हमें जिस किसी को दे दोगे, कि हम इतने दुखी हैं इस बार कि भाई हम में से जिसको भी आप टिकट दे दोगे हम उसको पूरा समर्थन बाकियों का मिलेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस सीट खींवसर की निकाल करके दे इस बार। मुझे थोड़ा दुख भी हुआ सुन के, मैरिया जी को थोड़ी शायद ज़्यादा मायूसी थी और उन्होंने कल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। मैं इस मंच के माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि हमें आपकी ज़रूरत है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करें, आप वापस आकर के परिवार में आए, इस मंच पे बैठे हम आपको पूरे मान सम्मान के साथ में आगे रख के चलेंगे। और ये हम सब की लड़ाई कॉमन लड़ाई है। ये बहुत घटनाक्रम जिस तरीके से चल रहा है आप जानते हैं, टिकटों के बाद टिकटें निकल गई, नागौर और खींवसर के कैंडिडेट लास्ट में जाकर के अनाउंस हो रहे हैं और उसका कारण क्या है वो सब पता है आप लोगों को। भाई अब की बार क्या है कि हमारे हनुमान जी और सीएम साहब जो हैं वो बिल्कुल एक साथ एक जैसे काम कर रहे हैं। उनके चलते उन्होंने बोला कि हरेंद्र मिर्धा जी एक मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं, खींवसर से उनको नहीं मिलना चाहिए, तो उनको कहां पहुंचाना चाहिए कि उनको ज्योति के सामने पहुंचा दो। और यही ज्योति मिर्धा है। आप लोग जानते हैं कि जब हरेंद्र मिर्धा जी पीछे बाई इलेक्शन लड़ रहे थे, मैंने कितनी ईमानदारी से काम किया था उनको जिताने का। मैंने कहा मेरा पूरा प्रयास था, एक एक बूथ की मैनेजमेंट मैंने करी थी यहां बैठ करके, जबकि उन्होंने अपने नामांकन में भी मुझे नहीं बुलाया था, लेकिन 20 दिन नागौर रह करके पूरा चुनाव मैंने संभाला था। और हरीश जी ने तो बोला था अपने एक भाषण में कि भाई इसी का खामियाजा ज्योति मिर्धा को भुगतना पड़ रहा है कि ज्यादा ईमानदारी से कांग्रेस की मदद कर दी थी। चुनाव का नतीजा जो भी रहा, उस टाइम नारायण बेनीवाल खड़े हुए थे,
वो भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी के कंबाइंड कैंडिडेट थे। वो जो ताकत थी वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत थी, जिसके पीछे वो छोटा सा गैप था, लेकिन वो जीत गए। लेकिन उन्होंने क्या कहा, बड़े भाई से पूछो तो वो कहते हैं कि 25, भाई मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जिताया है, 24 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी को मैंने जिता करके भेजा। बोला कि नहीं बोला उन्होंने पार्लियामेंट की सीटों के लिए? ऐसे कैसे? नारायण जी जब यहां से खड़े हुए तो बोले भाई हमारा समझौता हुआ, एक सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली और एक आरएलपी को मिली, मेरा भाई चुनाव चिन्ह के ऊपर लड़ा और जीत गए बीजेपी से। आरएलपी और बीजेपी के कंबाइंड कैंडिडेट बनके आरएलपी से जीत गए। हमें ये ताकत समझनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल वोट है वो यहाँ पर 60,000 से ऊपर गिनती शुरू होती है खींवसर में। और रेवत जी ने जिस हिसाब से आज ला करके आरएलपी को अपने में लड़ाया है ना यहाँ पे मंच पे, उस हिसाब से मुझे लगता है कि रेवत जी के लाख से ऊपर वोट जाएंगे। आप लोगों का अगर यही समर्थन और इसी तरीके से मजबूती से अगर आप बैठे रहे तो मुझे 100% उम्मीद है कि ये जो सीट है ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। फिर कल रात को जब लिस्ट निकली तो एक और पेज फंसाया उसमें। प्रयास यह किया कि किस तरीके से ज्योति को धीमा करा जा सके कि वो खींवसर नहीं जाए प्रचार में, या किस तरीके से कंफ्यूजन हो कि कुचेरा के वोट बट जाएं। देखो मेरे पास में बहुत से लोगों के फोन आए उसके बाद कि भाई अब क्या करेंगे। मैंने कहा महाभारत में जब अर्जुन के सामने ये चीज आई कि सामने अपने लोग हैं, उनके खिलाफ युद्ध लड़ना है, तो शंका आ गई मन में कि भाई मैं अब क्या करूं, अब तो सामने भाई हैं, उनके सामने खड़े होकर के कैसे युद्ध लड़ूंगा, कैसे मैं इस युद्ध में अपने भाइयों को नुकसान पहुंचा सकता हूं। तो भगवान कृष्ण ने उनको बताया था और अर्जुन ने पूछा कि भाई मैं करूं क्या। बोला भाई आप अपने धर्म की पालना करो। और अर्जुन जो थे वो क्षत्रिय थे, उनका धर्म क्या था? उनका धर्म था युद्ध करने का। हम नेता हैं, हमारा धर्म है कि जहां पे भी गलत चीज हो रही हो, जहां अन्याय हो रहा हो, उस अधर्म के खिलाफ हम भी लड़ाई लड़े। मैं इस मंच के माध्यम से ये बात सबको बिल्कुल साफ तौर पे बता देना चाहती हूं। मैंने बधाई जरूर दी, मेरा भाई खड़ा हुआ, उसको टिकट मिली है, लेकिन मैंने उसको साफ बात बोली कि मेरा समर्थन जो है वो पार्टी के प्रति रहेगा। मेरा पूरा समर्थन जितना जी जान से लगा सकती हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करूंगी और रेवत डांगा जी को जिताने में मेरा पूरी जो ताकत है वो उसमें झोंकूंगी मैं। तो मैं आज मंच से किसी को भी अगर कोई शंका गिला हो मन में, मैं चाहती हूं कि वो भाई दूर कर ले। पिछले कुछ समय में खींवसर में बहुत ज्यादा गुंडागर्दी हुई है, इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ के नेताजी कहते हैं मैंने पार्टी बनाई। वो पार्टी नहीं, मैं कहती हूँ उन्होंने एक गिरोह बना करके एक गैंग बना रखी है। तो किसी ने मुझसे पूछा कि गिरोह कैसे? मैंने कहा भाई गैंगस्टर क्या करते हैं? मैंने कहा गैंगस्टर दहशत फैलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, लोगों को अपराध की ओर प्रेरित करते हैं, दूसरे जो अपराध करते हैं उनको संरक्षण देते हैं। मैंने कहा राजनेता ऐसे नहीं होते। समाज की बात करने वाले, जाटों की ठेकेदारी उठाने वाले, किसानों की ठेकेदारी उठाने वाले जो नेता हैं हमारे बीच में, आज मैं आप लोगों से निवेदन करती हूं कि जितना खींवसर ने शायद पिछले 15-20 सालों में भुगता है, शायद किसी विधानसभा में नहीं भुगता होगा। और मैं कहवे नहीं आपने के 2003 में शुरू हुई, 2023 आएगी, बीसी लागे बीसी, वह बीसी को टाइम आएगा, 20 वर्ष हुईगा भी बाद में। और इस मंच से एक ने बहुत अच्छी बात करी कि शायद वो शुरू में जब राजनीति जीवन शुरू किया था उनकी मंशा रही होगी कि मैं लोगों की मदद करूं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों ने इतनी बार जिता दिया, कोई भी विपरीत परिस्थिति हो उसमें जिता दिया कि आज अहंकार चढ़ के बोलता है। और अहंकार तो रावण का भी ले मरा उसको। आज अगर आप लोग मजबूत रहोगे और आज अगर उनको ये चुनाव हराते हो तो हो सकता है कि वो सही रास्ते पे चलने लग जाए। बहन बेटियों के लिए समाज में मंच पे खड़े होकर के लिए हल्के शब्द बोलना, कोई अगर एक जगह और बोले
कहते हैं कि भाई अगर ये खींवसर के अंदर एक भ्रम फैला रखा है कि अगर खींवसर में मुझे अगर विधायकी से हटा दिया तो यहाँ पर जो ट्यूबवेलें चल रही है वो नहीं चलेगी, जो भाटे निकल रहे हैं वो नहीं निकलेंगे। तो भाई एक बात बता दूं इस मंच से वापस कि व्यवस्था तो है जैसे ही चलेगी, उसके लिए उनका कोई लेना देना नहीं है। राज पलटेगा, हम भी पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की, चाहे भाटा निकालने की बात हो, चाहे आपके कनेक्शन दिलाने की बात हो। जिस चीज के हम खिलाफ हैं उस चीज से आप खुद भी परेशान हो कि हमारे जो युवा साथी आज नशे की ओर जा रहे हैं। सगला जितना मन मिले नहीं बुजुर्ग बे कहे कि भाई खींवसर में नशो घणो आएगो, टिंगरिया माँ का बिगड़ रही है। अब तो समाज सुधारने की थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी सबको उठनी पड़ेगी। और फिर एक बार बताती हूं कि ये जो दहशत फैलाई, सब आज आके बोलते हैं कि भाई अगर इनको हरा दिया या इनके खिलाफ खड़े हो गए और कल को ये खुदा ना खास्ता जीत गए तो फिर ये माँ के आटा गणा काट ही। तो भाई आटा काटन का जो को टाइम होनी वो गियो। एक गहलोत साहब ऐसे नेता जरूर थे जो मंच से गाली सुन लेते थे और इनकी मदद फिर भी कर देते थे, तो आज भी कर रहे हैं और ये भी उनकी मदद कर रहे हैं। आप देखो आरएलपी का कैंडिडेट नागौर में नहीं उतारा, आरएलपी का कैंडिडेट सरदारपुरा में भी नहीं उतार रखा। पता चलता है कितनी घालमेल है। और अगर समाज का कोई सबसे बड़ा दुश्मन रहा है, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूं कि वह अशोक गहलोत था। एक भी आदमी को, आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, मेरे पीछे लगते हैं, मेरा लारा करते हैं तो ठीक है, वो धर्म बनता है, उनका राजनीतिक धर्म है कि मैं दूसरी पार्टी में हूं। लेकिन जब मैं कांग्रेस में थी तब भी मेरा लारा करते थे। क्यों भाई? आज कांग्रेस के अंदर दिव्या मदेरना बैठी है, हरीश चौधरी बैठे हुए हैं, उनका लारा क्यों करते हैं? उनका नुकसान करने की बात क्यों करते हैं? और अगर वो किसी को, हमारे समाज में किसी को सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो केवल हनुमान बेनीवाल जी को करते हैं। और वो क्यों करते हैं वो आप सब जानते हो, क्योंकि दोनों घालमेल की राजनीति करते हैं। और उसी का नतीजा है जो कल रात को लिस्ट आई है, वो लिस्ट देख करके कि भाई को भाई से भिड़ाओ। हरिंदर जी सामने बेच करके मेरे कह रहे हैं कि चुनाव लड़वाओ। हरिंदर जी को पहले बोला था कि भाई टिकट फाइनल है, टिकट फाइनल है। 4 लिस्टें निकल गई, हरिंदर जी का नाम उसमें नहीं आया। कल लास्ट लिस्ट के अंदर नाम निकल करके आता है। भाई लिस्ट में ऐसा नाम कैसा फाइनल होता है? तो मैं तो अपनी बात इतनी कहूंगी कि जब मुझे मौका मिला, जिसके साथ मैं लगी, चाहे वो सवाई सिंह जी चौधरी थे, उनके साथ मैंने ईमानदारी से मेहनत करी, उनको चुनाव जिताने का प्रयास किया। 19-20 रहा, लोगों का समर्थन कम मिला, वो एक अलग बात है। उसके बाद हरिंदर जी आए, उनके लिए मैंने ईमानदारी से प्रयास किया। और आज मैं फिर से ईमानदारी से प्रयास करूंगी रेवत डांगा जी के लिए कि वो जीते। और जो आज पलटा हुआ माहौल है, मुझे पूरा विश्वास है रेवत डांगा जी खींवसर की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जरूर लेकर के जाएंगे। आप ही के बीच में रहे हुए हैं, किसी ने कहा कि बूथ कैप्चरिंग हो जाएगी, बूथों के ऊपर लड़ लेंगे। अरे करने वाले कौन थे? ये दोनों ही तो थे। मोटरसाइकिल ये भी मतलब 2 टायर हा, 2 ही टायर हटे ही बैठा है, और मोटरसाइकिल भाटा माते वो भी है, स्टैंड लगा। तो भाई करने वाले ये थे। खुद बहुत पीड़ा के बाद में इन्होंने उस पार्टी को छोड़ करके और आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं भी ये कहना चाहूंगी कि विकास की जो नदियां होती है ना, वो मुख्य धारा में बह करके निकल, मतलब अगर आप राजनीति में अगर मुख्य धारा में चलोगे ना तो ही विकास की नदियां बह सकती है। आज सबको दिखता है आगे माहौल इस तरीके का है, चाहे नागौर में हो और चाहे पूरे राजस्थान में हो, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। मैं चाहूंगी खींवसर का भी विकास हो, साफ सुथरी अच्छी राजनीति हो, किसान वर्ग के लोग रहते हैं उनका फायदा हो। और रेवत जी के बारे में एक चीज मैं हमेशा बोलती थी कि रेवत जी बड़े भावुक आदमी हैं। ये खिलाफ खेमे में भी थे ना तो बड़ी दबी दबी सी शर्म वाली आंखों से चलते थे कि भाई मैंने इनकी कभी मदद कर रखी है पर मैं आज वो मेरी मदद नहीं कर पा रहे। तो बड़े भावुक तरीके के आदमी हैं, 36 कौम को साथ लेके चलते हैं। मुंदियाड़ में भी जब ये सरपंचाई करते थे तो मैं यही कहती हूँ कि भाई 36 कौम को साथ लेके चले, इतने लंबे समय तक सरपंचाई इनके परिवार में रही, उसके बाद प्रधान बने जब भी सबको साथ लेकर के चले। और आज जब पंचायत समिति के जो इनके सरपंच थे उनके जब पेमेंट नहीं हो रहे थे तो उसके लिए भी जगह जगह जा करके भटकने का काम जो था वो रेवत जी कर रहे थे। बहुत पीड़ा झेलने के बाद में आज आरएलपी का दामन छोड़ करके, मन कलड़ा करके और आकर के भाजपा के परिवार में जुड़े हैं। स्वागत है इनका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में। हम सब इस मंच पे जो बैठे हैं आप लोगों को यही आश्वासन देते हैं, आप रेवत जी को जिताओ,
भारी समर्थन दे करके जयपुर पहुंचाओ और हम सब कलेक्टिव जिम्मेदारी लेंगे आप लोगों के बीच में कि आने वाले समय में खींवसर में जो भी आपकी परेशानियां होंगी, समस्याएं होंगी, सरकार में आप लोगों की मदद करके आपके काम कराने का प्रयास करेंगे, विकास कार्य करवाने का प्रयास करेंगे और जो भी छोटी मोटी कहीं कमी है उसको दूर करने का पूरा हम सब लोगों का मिलकर के इस मंच से जो बैठे में उनका प्रयास रहेगा। इसी आश्वासन के साथ मैं एक जोरदार जयकारा लगवाऊंगी। उसके बाद में अब सिर्फ हमारे जो बींद राजा है उनका उद्बोधन बचा है, तब तक मैं निवेदन करूंगी कि सब बैठें, 5 मिनट हम उनकी बात सुन के आगे मेरे भी कार्यक्रम दिए हुए हैं, काफ़ी समय से आप भी यहाँ इंतजार कर रहे हैं, तो मैं जोरदार तेजा जी का नारा लगाऊंगी। बोलो तेजा जी महाराज की जय हो।